आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। चलो हम शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है और वो भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है, वह किस किस से बना है। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का जो मटेरियल था वो तैयार किया था और भारतीय संविधान अनेक देशी व विदेशी स्रोतों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान है उसमें सिर्फ देसी ही स्रोत नहीं लिए गए, विदेशी स्रोतों को भी सम्मिलित किया गया है। जो देसी स्रोत हैं वो इस प्रकार है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल इसी में से लिए गए हैं। उसके बाद जो विदेशी स्रोत है किन किन देशों से लिया है वो है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस व जापान। ये विदेशी स्रोत है जिनसे भारतीय संविधान के पार्ट लिए गए हैं और कौन कौन सा पार्ट किससे लिया है वो हम आगे पढ़ेंगे। संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेस्ट नहीं है। इसमें से अच्छे विचारों को लिया गया, मतलब इसमें ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, किसी देश का उठाया और उसको वहाँ भारतीय संविधान में लाके चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें बेस्ट चीज़ें थी उनको लिया गया, उन उन विचारों को डाला गया है। पूरा का पूरा वही चीज़ नहीं रख दी गई है, उसमें जो अच्छे विचार थे उनको लेकर भारतीय संविधान में रखा गया है, जो भीमराव अंबेडकर जी ने करा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं और किस देश से क्या लिया गया है। ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति की प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में थी, जो हमारे भारतीय संविधान में रखी गई है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति का पद है या उसकी जो भी प्रणाली है वो सारी संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्याय की व्यवस्था, कि न्याय की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, कैसे संचालित होगी, वह न्याय प्रणाली किस प्रकार से चलेगी, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। और महाभियोग की जो स्थिति है, जो भी कार्य प्रणाली है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं। उसके बाद दूसरा लिया गया राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामकरण, कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा और उसकी क्या प्रणाली होगी, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद हम जर्मनी से आपातकाल के जो उपबंध है, प्रक्रिया है, वो सारी जर्मन के संविधान से ली गई है। उसके बाद जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा किसी भी चीज़ को स्थापित करना, विधि मीन्स कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्य प्रणाली को स्थापित करना, उसे बनाना, उसका निर्माण करना और उस प्रक्रिया को लागू करना, वो जापान से लिया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में जो निहित है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कैसे कार्य करेगा, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विभाजन, कि सूची को समवर्ती, राज्य सूची, इन सबको कैसे विभाजित करता है, जो उसमें से समवर्ती सूची है और उसका विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्रीय कानून बना सकता है। मीन्स उसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य व केंद्रीय शासन बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। वो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, वो समवर्ती सूची के अनुसार उसी के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोवियत संघ, जिसे हम रूस भी कहते हैं। उससे हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और किस प्रकार के हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति
की सिफारिश के बाद ही 1976 में 42वें अमेंडमेंट के बाद ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे फर्स्ट कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वो हिंसा से दूर रहें। कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा हम सभी भारतीय नागरिकों की जिम्मेवारी है कि उसको किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे या किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। और ये हिंसा या दंगे आदि फैलाना ये भी एक जुर्म है, इसको रोकना चाहिए व किसी भी प्रकार की अहिंसा ना फैले व शांति देश में बनी रहे, ये सबका कर्तव्य हर भारतीय नागरिक का है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसे आश्रित रखें। मीन्स हर भारतीय का कर्तव्य है कि संप्रभुता भारत में एकता बनाए रखे, अखंडता रखे और भारत की रक्षा करे, उसकी किसी भी चीज़ को ठेस ना, किसी भी सम्मान या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचाए, उसको सुरक्षित रखे। आगे हम पढ़ेंगे कि कनाडा से क्या लिया। कनाडा से ले गए संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल, अविष्ट शक्तियाँ, जो कनाडा से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अब जो भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों से लिए गए थे वो मैंने आपको बता दिया। किस देश से क्या क्या लिया गया है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।